नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज चल रही है लग्नेश के विभिन्न भावों में होने की। अभी तक हमने अपनी यात्रा पंचम भाव तक पूरी की है, तो अब हम बात करेंगे छठे भाव की। कुंडली में छठे भाव के प्रभाव को जानने के लिए सबसे पहले हमें छठे भाव के और लगन के दोनों के कारकत्व को समझना अति आवश्यक है। अगर हम इनको दोनों को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों को आपस में इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। तो छठे भाव के जो कारकत्व हैं, वो जब आप इन कारकत्व को सुनेंगे उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये भाव अच्छा है या बुरा है। छठे भाव के कारकत्व हैं रोग, ऋण, शत्रु, विवाद, अभाव, मामा, नौकरी, कोर्ट कचहरी इत्यादि। अब आपने इन सब कारकत्वों को सुना तो आपको खुद ही महसूस होगा ये कोई भी कारकत्व ऐसा नहीं है जो किसी तरह की शुभता प्रदान करे। ये जीवन में कहीं ना कहीं इंसान के संघर्षों को बढ़ाता है। छठा भाव उन भावों में से एक भाव है जिनको लीन स्थान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है छिपे हुए या गुप्त भाव। मतलब ऐसी चीजें जिसके बारे में कहीं ना कहीं जातक छुपाना चाहता है, एकदम से सबको बताना नहीं चाहता। चाहे वो कर्जा हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे ऋण हो, चाहे शत्रु हो, उसके बारे में जातक सबसे खुल के बात नहीं करता। कहीं ना कहीं इनके बारे में जातक छुपाता है। ये सभी स्थान जो है दुस्थान कहलाए जाते हैं, अर्थात बुरे स्थान कहलाए जाते हैं। परंतु इनमें एक खास बात क्या है कि छठा भाव हमारा एक उपच स्थान भी है। उपच स्थान का अर्थ होता है वृद्धि। वृद्धि का यहाँ पे उपच स्थान का जो अर्थ है वो ये है कि कहीं ना कहीं संघर्षों के बाद ही कोई भी जातक जो किसी प्राप्ति को करेगा वो संघर्षों के बाद ही करेगा। उसको कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं हो जाएगी। और ये भाव ही अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव भी है। अर्थ त्रिकोण का पहला भाव कहा जाता है दूसरे भाव को, और ये अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है। अर्थात इसका कहीं ना कहीं अर्थ से अर्थात पैसे से भी इसका एक संबंध है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, जो छठा भाव है वो एक तरीके से आप ये समझिए एक युद्ध क्षेत्र है। जब लग्नेश छठे भाव में होता है तो इसके बारे में, इसके फल को निर्धारित करने के लिए हमें लग्नेश के, लगन के और छठे भाव और षष्ठेश के इन दोनों के बलों का विचार करना पड़ता है। यदि आप युद्ध क्षेत्र की बात करें, रोग की, ऋण की, शत्रु की बात करें, तो आपको एक बात बड़ा समझना जरूरी है कि यदि लग्नेश बली होगा तो वह इन चीजों से पार पा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है अपने शत्रुओं से भी जीत जाएगा। जो यदि ऋण होगा, मतलब किसी तरह का कर्जा होगा, तो उसको भी उतार देगा। अगर किसी तरह की बीमारी होगी उसको भी पार पा लेगा। परंतु यदि लग्नेश छठे भाव में जाके पीड़ित हो जाए, पीड़ित होने का अर्थ क्या है कि पाप प्रभाव में हो, शत्रु राशि का हो, नीच हो, अस्त हो, तो कहीं ना कहीं ये जो छठे भाव के कारकत्व हैं ये बढ़ जाएंगे। और जब ये बढ़ जाएंगे तो जातक इनसे जीत नहीं पाएगा और जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक हार को महसूस करेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि कर्जा होगा तो कर्जा इतना होगा कि जातक कर्जे से पार नहीं पाएगा। अगर बीमारी होगी तो जातक बीमार रहेगा, जातक के शत्रु ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, इसके बल का निर्धारण करना पड़ेगा। और जब हम बल निर्धारण की बात करते हैं तो बल निर्धारण का हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक आसान सा मापदंड भी दिया हुआ है। वह मापदंड है किसी भी ग्रह का षड्बल प्राप्त करना। तो इसके लिए हम बड़ा एक आसान तरीका अपना सकते हैं कि हर सॉफ्टवेयर में जिसके द्वारा हम कुंडली बनाते हैं, हम उसमें ये देख लें जाके कि लग्नेश का षड्बल ज़्यादा है या षष्ठेश का षड्बल ज़्यादा है, लगन का भाव बल ज़्यादा है या छठे भाव का भाव बल ज़्यादा है। इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये किस तरीके का हमारा वो बनेगा। यहाँ पे लग्नेश यदि मान लीजिए स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, उच्च का है, तो कहीं ना कहीं जातक जो है इन चीजों के द्वारा ही, मतलब
संघर्ष करके, कंपटीशन को प्राप्त करके, कंपटीशन में जीत प्राप्त करके, या जैसे बीमारियां हैं तो बीमारी का अर्थ क्या है कि यदि लग्नेश यहाँ पे जाके बली होगा तो जातक ना केवल जातक बीमार नहीं होगा, उल्टा ये होगा कि जातक दुनिया की बीमारी को दूर करेगा। यदि लग्नेश यहाँ पे जाके बली होगा तो जातक दूसरों को कर्जा देगा, क्योंकि धन भाव भी है ना, तो यहाँ से इसकी प्राप्ति भी होगी। तो हमको पहले ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर हमें उस स्थिति का अंदाजा लग गया तो हम उसको काफ़ी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और अच्छा, अगर मान लीजिए लग्नेश यहाँ पे पीड़ित भी हो, लेकिन लग्नेश का कोई मित्र यहाँ पे बली होके इसके साथ बैठा हो, तब भी जातक कहीं ना कहीं अपने उस एक किसी मित्र की वजह से, अपने किसी रिश्तेदार की वजह से, वह जिस भी भाव को इंगित करेगा उसके द्वारा एक उभार ले लेगा, अर्थात ये है तरक्की कर जाएगा। छठा भाव रोग से संबंधित होता है। लग्नेश यदि छठे भाव में हो तो जातक के स्वास्थ्य पर निश्चित ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि लग्नेश उत्तम स्थिति में होगा वहाँ पे तो जातक रोग मुक्त होगा और जातक की शारीरिक क्षमता भी अच्छी होगी और जातक आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। क्यों? क्योंकि वह संघर्ष करके आगे बढ़ा हुआ आदमी है। जो भी व्यक्ति संघर्ष करके बढ़ेगा उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का आत्मबल होगा। संघर्ष में वही जीत सकता है जिसमें आत्मबल ज़्यादा हो। छठा भाव कर्जे का भी है। हमने कर्जे के बारे में भी आपसे बात की कि कर्जा हो जाएगा। अगर षष्ठेश बली होके लग्नेश को पीड़ित कर रहा होगा तो जातक कर्जे में भी हो सकता है। अब जातक कर्जे में होगा, बीमारी में होगा, कोर्ट कचहरी वाला होगा, ये कैसे डिसाइड करें? तो ये हम डिसाइड करेंगे ग्रहों के द्वारा। छठे भाव के जो हमने कारक माने हैं वो दो ग्रहों को माना है। एक तो माना है मंगल को और एक माना है हम शनि को। अब मंगल और शनि आप देखिए, जिस भाव के दोनों कारक ही इतने क्रूर और पापी ग्रह हों कि वो यदि किसी एक भाव से संबंध बनाए, ये एक नियम भी है, आप समझिएगा कि यदि शनि और मंगल किसी एक भाव से संबंध बना लेते हैं दोनों दृष्टि द्वारा, युति द्वारा, तो वह उस भाव के जो संसाधन होते हैं उनका विनाश कर देते हैं। और अगर वह किसी तरीके से वहाँ पे शत्रु राशि की तरह से देख रहे हो, शत्रु संबंध बना रहे हो, फिर तो बिल्कुल ही विनाश कर देंगे। ये एक पक्का नियम है। अब छठे भाव के जब कारकत्व इन दो ग्रहों को मिले हैं तो आप समझिए संघर्ष तो यहाँ पे बनता है, संघर्ष तो बनेगा। अब माफ कीजिएगा, अब मैंने बात की कि ये धन से रिलेटेड होगा, बीमारी से रिलेटेड होगा, शत्रुओं से रिलेटेड होगा। ये किससे संबंधित होगा? ये इस बात से संबंधित होगा कि षष्ठेश कौन सा ग्रह है। अगर षष्ठेश बृहस्पति होगा तो कर्जा हो जाएगा, बृहस्पति धन का कारक है। षष्ठेश यदि शनि होगा तो रोग हो जाएगा, शनि रोग का कारक है। षष्ठेश यदि मंगल होगा तो झगड़ा, कोर्ट कचहरी हो जाएंगे, क्योंकि वो झगड़े का कारक है। हमको इस बात से इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। छठा भाव क्योंकि शत्रुओं से संबंधित भी होता है, इसलिए अगर लग्नेश छठे भाव में हो और कहीं ना कहीं एक क्रूर ग्रह हो के बली हो तो जातक कहीं ना कहीं अपने शत्रु खुद ही बना लेता है। उसकी वजह क्या है कि एक तो लग्नेश खुद ही क्रूर ग्रह हो गया और दूसरी बात है कि वह ऐसे भाव में चला गया जो झगड़े का भाव है, तो जातक कहीं ना कहीं खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के झगड़े मोल लेगा। ये एक कहीं पे लिखा भी हुआ है कि सूर्य जब छठे भाव में होता है तो जातक हर जगह झगड़ा करता है। असल में देखिए कि सूर्य जो है अति तेजस्वी ग्रह है, वह जब ऐसे स्थान पे जाएगा तो कहने का अर्थ है कि वह दूसरों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेगा, और दबाएगा तो आजकल दबता तो कोई नहीं है, सभी कहीं ना कहीं उसके बाद रिएक्ट करेंगे और वही एक शत्रु पालने वाली बात हो जाएगी। छठा भाव जो है वो बाधाओं का भाव भी है। बाधाओं का भाव कहने का अर्थ ये है कि जब लग्नेश छठे भाव में जाता है तो उसको कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आसानी से प्राप्त नहीं होती, वह संघर्षशील रहता है। अगर हर आदमी आज की तारीख में आसान जिंदगी चाहता है, आराम से पैसा चाहता है, सुखी जीवन चाहता है मैं शांति से रहूं, परंतु ये होगा तो तभी ना जब लग्नेश केंद्र त्रिकोण में शुभ भावों के साथ, शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा। जब लग्नेश बैठा ही छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कहाँ से उसको सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी? वहाँ तो बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाओं को प्राप्त करेगा, पार करेगा या नहीं करेगा, ये लग्नेश के बल पे डिपेंड करेगा।
तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो छठा भाव है ये कोर्ट कचहरी का भाव भी है। कोर्ट कचहरी का भाव होने की वजह से जब लग्नेश छठे भाव में होता है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के झगड़े मोल लेता है कि उसको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में लग्नेश बैठा हो या छठे भाव में ग्रह बैठे हुए ग्रह की यदि दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं जातक कोर्ट कचहरी में, झगड़ों में, कर्जे में, बीमारी में फंसता है। ये हमने देखा है। हालांकि हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कर्क लगन की कुंडली में यदि कर्क लगन की कुंडली के लिए जो सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति, वह उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ जाती है छठे में धनु, उसका स्वामी लगन में उचका होकर बैठ गया तो हमने देखा कि जातक कर्जे में ही है, जातक कर्जा मुक्त हो ही नहीं पा रहा। हालांकि बृहस्पति इतना शुभ ग्रह लग्नेश का मित्र होके बैठा हुआ है, लेकिन वो छठे का स्वामी है, लग्नेश नहीं है, वो छठे का स्वामी है। छठे का स्वामी जब बली हो गया तो कहने का अर्थ ये है कि जब छठे का स्वामी बली हो जाएगा तो वह अपने कारकत्व तो कुंडली में दिखाएगा ना, तो वो जब भी दिखाएगा वो इन्हीं चक्करों में फंसाएगा। छठा भाव जो है वो नौकरी से भी संबंधित है। नौकरी से संबंधित होने का अर्थ है कि किसी के अंडर में काम करना। जब छठा भाव एक्टिव हो जाता है या छठे भाव में लग्नेश होता है तो जातक कहीं ना कहीं व्यापार की बजाय नौकरी में अपने आप को सुकून महसूस करता है, उसको नौकरी सूट करती है। इसकी वजह यह है कि जो सातवां भाव है हमारी कुंडली का, वह हमारे साझेदारों का भाव है, व्यापार का भाव है, जहाँ पे तुला राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली की, जिसके अंदर वो तराजू लिए हुए एक आकृति है। उनके कहने का मतलब ये, वहाँ तो काम ही मोल भाव का हो रहा है, वो व्यापार है, वो बाजार है। तो जब छठा भाव जो है वह सातवें का वह है, तो जब सातवें का वह हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आदमी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरों के अधीन काम करे, वो व्यापार नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ये लग्नेश जब छठे भाव में होता है तो जिसकी झगड़ा करने की आदत है वो कहाँ से व्यापार कर देगा। व्यापार तो कम से कम मीठा बोलने वालों का, डिप्लोमेटिक लोगों का होता है, ये तो उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। अब लगन में या छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों तब भी जातक जो है वो व्यापार नहीं कर पाता। तो छठे भाव के स्वामी को भी इसके अंदर देखना अति आवश्यक है कि छठे भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। लग्नेश तो छठे भाव में गया, ये तो बात हो गई, लेकिन छठे भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर छठे भाव का स्वामी किसी तरीके से बली होकर और लगन लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है तो ये जो हमने छठे भाव के कारक तो बताए हैं ये भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं और जातक इन झंझटों में फंसा रहता है। परंतु लग्नेश बली और छठे भाव का स्वामी कमजोर हो और वह कमजोर होकर लगन लग्नेश से संबंध ना बना रहा हो तो जातक का जीवन स्मूथ चलता है। या छठे भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों या लग्नेश छठे भाव के अंदर बली अवस्था के अंदर मित्र राशि का, शुभ राशि का बैठा हुआ हो, या छठे भाव के अंदर शुभ ग्रह की राशि हो, वह भी अपना काम करेगी। अगर लगे छठे भाव के अंदर किसी क्रूर ग्रह की राशि आ जाती है तो वहाँ क्रूरता बढ़ेगी ही, कम तो होगी नहीं। परंतु हमने तब भी ये देखा है कि जिन लोगों का छठा भाव ज़्यादा बली होता है और लग्नेश भी बली होता है, कहीं ना कहीं वह लोग कंपटीशन में तैयारी करके बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करते हैं। कई योग भी इस तरीके के बने हुए हैं, अस्त्र योग भी इन्हीं में से एक है, जिनके अंदर कहा गया है कि यदि छठे भाव का स्वामी बली होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो कहीं ना कहीं जातक को कंपटीशन में पार दिला के मान सम्मान दिलाता है। तो हमारा ये एक आकलन था छठे भाव के बारे में। ये आपको कैसा लगा कृपया करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।